हेलो डियर स्टूडेंट, होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे और एकदम आपकी जो स्टडी है वो अच्छी जा रही होगी। अपनी कोशिश को अपनी जो अंत तक कोशिश मेहनत है वो जारी रखोगे तो हमारी सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगी। तो आज आप रेडी रहे, ठीक है। आज हम जो पूरा केमिकल कोऑर्डिनेशन है, ठीक है, हम वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या है? देखो, हमारी बॉडी जो है वो क्या करते हैं, हेमोस्टेसिस की कोशिश करते हैं कि वो हमेशा क्या हो, नॉर्मल पोजीशन में एक ही कंडीशन में मेंटेन रहे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें रोल अदा करता है हमारे साथ क्या है, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब इसके साथ साथ जो हर सेल को क्या करे, रेगुलेट करे, नॉर्मल फंक्शन करने पर आमादा करे, ठीक है। तो वो हमारे साथ केमिकल कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन हमारे साथ उसमें हार्मोन्स आते हैं, ठीक है। बॉडी में डिफरेंट फ्लूइड्स किस्म के होते हैं जो कि प्रोटीन या स्टेरॉइड्स होते हैं, वो खारिज होते हैं और फिर हमारे हर सेल को नॉर्मल फंक्शन करने पर आमादा करते हैं, नॉर्मल फंक्शन रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। जो कि कोऑपरेटिव काम ऑफ द सेल टिश्यू ऑर्गन, इसको हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ केमिकल के ज़रिए, ठीक है, जो कि हार्मोन्स हैं वो बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं, नॉर्मल हेमोस्टेसिस काज करते हैं। तो ये हमारे साथ क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ ये है कि ग्लैंड्स क्या है, इसमें हमारे साथ ग्लैंड्स ज़्यादा आएंगे। तो हमारे साथ क्या है, ग्लैंड्स are structure, these are structures made up of cells, made up of one or many cells which secrete a specific product called secretions, जो कि सिक्रीशन खारिज करते हैं, फ्लूइड टाइप खारिज करते हैं, उसी को ही हम कहते हैं क्या, ग्लैंड्स। तो बॉडी में दो तरह के ग्लैंड होते हैं, ठीक है। एक तो हमारे साथ क्या है, एक तो हमारे साथ टू टाइप ऑफ ग्लैंड्स है, ठीक है। एक हमारे साथ क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो आपके साथ जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, इसके क्या होते हैं, हैव डक्ट्स, उसके अपने डक्ट्स होते हैं, अपने पाइप होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, जो सिक्रीशन होते हैं, सिक्रीशन रीच टू टारगेट साइट, जो टारगेट जगह होती है वहाँ तक उसके ज़रिए पहुँच जाते हैं। जिस तरह हमारे साथ क्या है, यानी जो डाइजेस्टिव जूस है, ठीक है, टीआर ग्लैंड जो कि टीआर पैदा करते हैं, ठीक है, स्वीट ग्लैंड है जो कि पसीना पैदा करते हैं, ठीक है। इस सारे ग्लैंड्स के अपने खसूसी डक्स होते हैं, अपने खसूसी पाइप होते हैं, जिसके थ्रू वो फ्लूइड जो सिक्रीट करते हैं वो ले जाते हैं। एक हमारा है जो कि हम इसके साथ आज कंसर्न है, ठीक है, जो हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, ये हमारे साथ क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, डक्टलेस ग्लैंड्स
जिसके कोई डक्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है, पोर डाले जाते हैं इनटू द ब्लड डायरेक्टली एंड रीच टू द टारगेट साइट। जो टारगेट साइट होता है उस तक जहाँ पर उसने पहुँचना होता है इसी ब्लड में पहुँच जाते हैं, ब्लड से रिलीज़ होके उसी सेल टिश्यू या आर्गन में चले जाते हैं। हमारे साथ केमिकल कोऑर्डिनेशन हर एक सेल को रेगुलेट करता है, अपने नॉर्मल फंक्शन करने पर आमादा करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे साथ अब हार्मोन्स क्या है, फॉर एग्जांपल हार्मोन्स, इसकी मिसाल क्या है, हार्मोन्स। तो हार्मोन्स हमारे साथ क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, प्रोड्यूस एन एंडोक्राइन ग्लैंड, pour directly into blood and reach to their specific site। जो उसकी ख़ास स्पेसिफिक साइट होती है वहाँ पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ ये क्या है, हार्मोन है। हार्मोन क्या करते हैं, कैन नॉट इनिशिएट अ बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी वो केमिकल रिएक्शन जो बायो के अंदर, लिविंग सेल के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर होता है, तो वो स्टार्ट नहीं करता है, वो ऑलरेडी चला रहता है, होता है, कंटिन्यू होता है, लेकिन उसको नॉर्मल मेंटेन रखता है, ठीक है। कैन नॉट इनिशिएट अ बायोकेमिकल रिएक्शन बट रेगुलेट, यानी रेगुलेट का मतलब क्या है, नॉर्मल फंक्शन मेंटेन करता है, उसका नॉर्मल फंक्शन मेंटेन रखता है। हमारे साथ जो हार्मोन्स होते हैं मोस्टली क्या है, हमारे साथ मोस्टली जो है वो प्रोटीन्स, ठीक है, और साथ साथ में स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं, यानी फैटी एसिड से बना होता है ना, तो स्टेरॉइड्स मतलब जो फैट्स है फैटी एसिड से बने होते हैं वो भी होते हैं। तो हमारे साथ प्रोटीन्स में बहुत सारे हमारे साथ हार्मोन्स हैं, जिस तरह हमारे साथ क्या है, ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन हो गए, ठीक है, इंसुलिन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन हो गए, इंसुलिन हो गए, ठीक है, और साथ साथ में और भी जितने हम मतलब हार्मोन्स पढ़ेंगे उसमें सारे आते हैं, ऑक्सीटोसिन है, कैल्सिटोनिन है, एटसेट्रा वगैरह, ये सारे क्या है, प्रोटीन से बने होते हैं। स्टेरॉइड्स हार्मोन हमारे साथ क्या है, जो कि स्टेरॉइड से बने होते हैं, फैटी एसिड से बने होते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ वो क्या है, हमारे साथ जो हार्मोन्स ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन, जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन है। ये कौन से हार्मोन है, एड्रेनल, गुर्दे के ऊपर जो एड्रेनल कॉर्टेक्स है, ऊपर पोर्शन कॉर्टेक्स, नीचे पोर्शन क्या है, जो मतलब मेडुला है। तो हमारे साथ एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन जो ऊपर का रीजन से क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके साथ क्या है, गोनेड्स हार्मोन्स, गोनेड हार्मोन्स जो कि टेस्टिस एंड ओवरीज वो रिलीज़ करते हैं, ठीक है। ये भी आपके साथ क्या है, स्टेरॉइड्स है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हमारे साथ मतलब और भी मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं कॉर्टी जो क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन है, ठीक है। तो मेन हमारे साथ ये क्या है, स्टेरॉइड हार्मोन है।
अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ जो सबसे बड़े हार्मोन है, ठीक है, क्या है वो हमारे साथ पिट्यूटरी ग्लैंड है फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब और तो बहुत से 20 किस्म के मुख्तलिफ़ ग्लैंड्स है, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा किस्म के हैं, लेकिन यहाँ हम मुख्तलिफ़ बड़े जो 5 किस्म के हैं उसके डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमारे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या है, मास्टर ग्लैंड। इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये और भी बहुत सारे ग्लैंड्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारे साथ क्या है, अटैच्ड टू द हाइपोथैलेमस, अटैच्ड टू द hypothalamus through a stalk, एक डंडी के ज़रिए, जिसको हम एनफोंडिबुलम कहते हैं, ठीक है। हमारे साथ क्या है, फॉर एग्जांपल ये हाइपोथैलेमस है, तो यहाँ पर ये इसी तरह अटैच होता है एक डंडी के ज़रिए, ठीक है, जिसको हम एनफोंडिबुलम कहते हैं। अच्छा, हाइपोथैलेमस हमारे साथ लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। हमारे साथ जो 4 ब्रेन है उसमें पाया जाता है, ठीक है, सेरेब्रम और साथ साथ में थैलेमस एंड लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। तो उसमें थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के नीचे हम हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, और साथ साथ में इसके नीचे जो है वो क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि क्या है, बीन साइज़, यानी बीन साइज़ या पी साइज़, जो पी का है, मटर का है, पी साइज़, ठीक है। अगर इसका वेट देके तो ठीक है, तकरीबन 0.5 ग्राम इसका वेट होता है, ठीक है। और इसके हमारे साथ 2 लोब्स है, ठीक है। हमारे साथ क्या है, एंटीरियर लोब, आगे वाला लोब, एंड दूसरा क्या है, पोस्टीरियर लोब, ठीक है। आगे वाला लोब और पीछे वाला लोब। अच्छा, तो हमारे साथ इंटीरियर लोब में मुख्तलिफ़ किस्म के मतलब हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ क्या है, एंटीरियर लोब। इंटीरियर लोब में हमारे साथ क्या है, इंटीरियर लोब मुख्तलिफ़ और किस्म के हार्मोन्स को भी कंट्रोल करते हैं। सिर्फ एक किस्म का हार्मोन ये ख़ुद सिक्रीट करता है, बाकी 4-5 किस्म के दूसरे जगह पर बॉडी में जो हार्मोन है उसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन जो कि क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं ग्रोथ ऑफ द बॉडी, स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ द सेल्स, सोमैटिक सेल जो कि बॉडी के सेल होते हैं, डिवीज़न, ठीक है। तो जब डिवीज़न ज़्यादा होगा तो
क्या होगा, बदन बढ़ेगा, कद में बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो सिक्रीट इन चाइल्डहुड। अब अगर ये चाइल्डहुड में एक्सेस अमाउंट क्या हो, रिलीज़ हो, ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो, एक्सेंट अमाउंट में बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो, चाइल्डहुड के बाद ये जब इंसान बंदा बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो फिर इसकी सिक्रेशन भी नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अगर बचपन में इसकी सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो एक कंडीशन क्रिएट करता है, क्योंकि सेल की डिवीज़न बहुत तेज़ करता है और इसकी वजह से एक लंबा किस्म का कद बना देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जाइजेंटिज्म। कॉज जाइजेंटिज्म या गाइजेंटिज्म भी लोग इसको कहते हैं, गाइजेंटिज्म भी कहते हैं। तो काज जाइजेंटिज्म, ठीक है, बड़ा मोटा कद बना लेते हैं। ठीक है, अब अगर ये हमारे साथ क्या हो, एक्सेस अमाउंट सिक्रीट ना हो, ये लेस अमाउंट सिक्रीट हो या रिलीज़ हो, ठीक है, तो ज़रूरी बात है सेल डिवीज़न कम होगा, ग्रोथ जो कद है वो छोटा रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं, काज ड्वार्फिज्म। कद को छोटा कर देते हैं, छोटा होगा, सेल डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये हार्मोन जो है, जो कि जिसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं, ये आपके साथ आपका जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब खुद खारिज करते हैं। बाकी जो हार्मोन है हमारे साथ, इसमें हार्मोन नंबर 2 अगर हम देखें तो उसको हम क्या कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या करते हैं, कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, थायरॉक्सिन, कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, जो थायराइड हार्मोन है। ठीक है, इसकी सिक्रीशन को एंड साथ साथ में डेवलपमेंट, ये जो बनता है, ठीक है, थायराइड हार्मोन, जो कि यहाँ पर लेरेंक्स के नीचे साइड दोनों तरफ पे 2 लोब पाए जाते हैं। ठीक है, उसकी बनावट, उसकी डेवलपमेंट और उसकी जो सिक्रीशन है हार्मोन की, वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हमारे साथ जो तीसरा किस्म का है वो क्या है, एड्रीनो कॉर्टिको स्टीरॉयड हार्मोन। यानी हमारे साथ जो किडनी के ऊपर, किडनी में जो कॉर्टेक्स हार्मोन है, ठीक है, उसकी सिक्रीशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा क्या है, 4th नंबर में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करते हैं, अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में ये आपके साथ रिलीज एग, ओव्यूलेशन करता है फ्रॉम द फॉलिकल सेल, क्योंकि बहुत सारे एग्स जो होते हैं वो फॉलिकल सेल के अंदर होते हैं, जो कि ओविडक्ट में जब रिलीज़ होते हैं तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उसको स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, तो रिलीज एग यानी हेल्प इन ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन में हेल्प देते हैं। इसके अलावा हमारे साथ अगर हम मेल की बात करें तो मेल में क्या करते हैं, जो मेल के टेस्टिस में जो हार्मोन्स होते हैं, टेस्टिस हार्मोन, वो क्या करते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं ताकि ये बना सके, वो अपने जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन वो बना सके।
ठीक है। तो ये जो बाकी हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ये हमारे साथ क्या है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो अगला हिस्सा है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये वहाँ से कंट्रोल होते हैं। अब अगर इसी हार्मोन ने सिक्रीट होना होता है तो पहले मैसेज मिलता है किस चीज़ को, आपके साथ जो हाइपोथैलेमस है उसको नर्व इम्पल्स आता है, मैसेज मिलता है, ठीक है, न्यूरॉन्स के ज़रिए, ठीक है। फिर ये मैसेज देता है इसको जो आपके साथ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड से फिर मैसेजेस जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, थायराइड को जाते हैं तो उस वहाँ से ऑर्डर मिलता है कि आप अपने हार्मोन को, थायरॉक्सिन को सिक्रीट करें, ठीक है। या यहाँ पर जो कॉर्टेक्स हार्मोन है किडनी के ऊपर, उसको मैसेज दिया जाता है, ठीक है, कि आप अपने हार्मोन रिलीज़ करें, आप में मिनरल्स की मकदार कम या ज़्यादा है तो उसके मुताबिक वो रिलीज़ करते हैं। तो मतलब ये कि कंट्रोलिंग सेंटर जो है वो यहाँ से क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि ये बाकी हार्मोन जब ये सिक्रीट होते हैं तो कंट्रोल वहाँ से होते हैं। अच्छा, अब हमारे साथ क्या है, जो दूसरा है हमारे साथ, क्योंकि इसके असल में यहाँ बुक में मतलब 2 लोब्स है, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, लेकिन एक थोड़ा सा टच में आपको जो मीडियन लोब है उस पर भी दूंगा। मीडियन में भी यहाँ पर एक लोब होता है। अच्छा, तो फिर पहले हम ये ख़त्म करते हैं। तो एंटीरियर लोब हो गया, इसके बाद क्या है, पोस्टीरियर लोब। इंटीरियर का मतलब क्या है, आगे वाला लोब। पोस्टीरियर का मतलब क्या है, पीछे वाला जो लोब है। अच्छा, पोस्टीरियर लोब में हमारे साथ 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एक तो क्या है, एडीएच है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको हम एडीएच कहते हैं, और इसको वेजोप्रेसिन भी बोलते हैं, वेजोप्रेसिन। इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, वेजोप्रेसिन भी बोलते हैं। तो ये हमारे साथ जो एडीएच हार्मोन है, ठीक है, ये जो आपके साथ जो निफ्रॉन का ये हिस्सा है, ठीक है, यहाँ से क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो गया है, ठीक है, इसमें वाटर है, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे कैपिलरीज़ है, तो ये वाटर दोबारा इस कैपिलरीज़ में रीएब्जॉर्ब करते हैं। तो एंटीडाययूरेटिक हार्मोन क्या करते हैं, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टू रेनल ट्यूब्यूल। ये जो निफ्रॉन का हिस्सा है इसको हम रेनल ट्यूब्यूल कहते हैं, ठीक है। यहाँ दोबारा वाटर रीअब्जॉर्ब होते हैं क्योंकि बॉडी को उसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जब बॉडी में कमी हो वाटर की तो ये रिलीज़ होते हैं, और जो फिल्ट्रेशन के ज़रिए किडनी ने फ़िल्टर किए होते हैं वाटर को, वो रीअब्जॉर्ब करते हैं ताकि बॉडी को वापस ये आ सके, बॉडी को उसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, एंटीडाययूरेटिक हार्मोन है। सेकंड हमारे साथ है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हमारे साथ क्या है, ऑक्सीटोसिया। ऑक्सीटोसिया का मतलब क्या है, चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ ये क्या है, चाइल्ड बर्थ के दौरान जो लेबर है, चाइल्ड बर्थ के दौरान यूट्रस की जो वाल्स है, यूट्रस वाल्स,
इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट रहे और इजीली बच्चे की पैदाइश हो सके, ठीक है। ये उस टाइम सिक्रेट होते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ क्या है, ये भी कंट्रोल होते हैं पोस्टीरियर लोब से। जो पोस्टीरियर लोब है, ठीक है, ये वहाँ से कंट्रोल होते हैं, ठीक है। और साथ साथ में, ठीक है, जब मतलब जो लैक्टेशन पीरियड होता है, जो कि लैक्टेशन पीरियड में ये क्या करते हैं, जो मतलब ब्रेस्ट है वहाँ से ये जो मतलब दूध है, ठीक है, उसको भी क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, ठीक है, ताकि बच्चे को इजीली मतलब जो दूध है वो प्रोवाइड हो। तो ये भी फंक्शन है किस चीज़ का, ऑक्सीटोसिन का। तो ये हमारे साथ भी पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से कंट्रोल होते हैं, ये दोनों एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इसके साथ हमारे साथ सेकंड नंबर की ग्लैंड है जिसको हम क्या बोलते हैं, यानी जो थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड ये क्या होते हैं, 2 लोब्स, इसमें 2 लोब्स आर अटैच्ड ऑन आइदर inferior साइड ऑफ लेरेंक्स। जो लेरेंक्स से बिल्कुल आखिरी कोने पर जहाँ पर ट्रेकिया शुरू होता है वहाँ पर क्या होते हैं, ठीक है, जो ट्रेकिया शुरू होता है यहाँ पर इसी तरह मतलब 2 लोब्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं, ठीक है, जिसको हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं, ठीक है, जो कि 2 किस्म के हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, सिक्रीट होते हैं। एक को हम कहते हैं थायरॉक्सिन, दूसरे को कैल्सिटोनिन, ठीक है। तो हमारे साथ फर्स्ट क्या है, थायरॉक्सिन है। थायरॉक्सिन क्या है, 4 आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड। इसमें 4 आयोडीन होते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड हमारे साथ क्या है, एक तो थायरॉक्सिन है। तो थायरॉक्सिन हमारे साथ क्या करते हैं, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी में जितने मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो कंट्रोल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ठीक है। प्रोड्यूस हीट इन द बॉडी में हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये क्या करते हैं, यानी प्रमोट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जो जितना मेटाबॉलिज्म होता है उसको भी तेज़ करते हैं, ठीक है। हीट प्रोड्यूस होती है, गर्माइश प्रोड्यूस होती है बॉडी में, ठीक है, इसकी वजह से। तो हमारे साथ अगर इसकी कमी या ज़्यादती हो तो क्या हो सकता है, ठीक है। अब अगर ये एक्सेस अमाउंट में रिलीज़ हो रहा हो, रिलीज़ एन एक्सेस अमाउंट, तो फिर क्या होगा, जब ये एक्सेस इजाफी अमाउंट में रिलीज़ होते हैं तो ज़ाहिरी बात क्या है, फास्ट मेटाबॉलिज्म, ठीक है।
फिर बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई बीपी, ठीक है, हाई बीपी होगा, वेट लॉस होगा क्योंकि वेट जल्दी जल्दी लॉस होता जाएगा, ठीक है, मेटाबॉलिज्म तेज़ हो गई है नॉर्मल से, ठीक है, लेथर्जी, लेथर्जी क्या है, यानी टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस होती है, या क्या है, लॉन्ग पैटर्न ऑफ स्लीप, स्लीप बहुत ज़्यादा टाइम तक हर वक्त सोया रहता है बंदा, क्या होता है, हर वक्त सुस्त सा होता है, ठीक है, थका सा होता है और पड़ा रहता है, सोया हुआ रहता है, ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, एक्सोप्थेल्मिया भी होती है, मतलब जो मतलब आइज़ है वो भी थोड़ा बाहर खारिज होते हैं, ठीक है, एक्सोप्थेल्मिया, ये भी काज करते हैं। अब अगर ये क्या हो, रिलीज इन लेस अमाउंट, तो ज़ाहिरी बात है क्या होगा, मतलब ये है मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, ठीक है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, लो होगा, हार्ट रेट लो होगा, ऊपर हार्ट रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, हार्ट रेट लो होगा, तो अब क्या होगा, वेट जो है, वेट गेन होगा, बंदा मोटा हो जाएगा, ठीक है, वेट गेन करेगा, ठीक है। अच्छा, और ये क्या काज करेगा, गॉइटर, गॉइटर यहाँ पर इस तरह मोटा हो जाएगा, क्योंकि ये आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड है, आयोडीन की वजह से सिक्रीट होते हैं, ठीक है, आयोडीन इसमें 4 आयोडीन है। अब अगर ये कम रिलीज़ होते हैं तो मतलब ये है कि इसमें आयोडीन कम है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर गाइटर होगा। अब ये हमारे साथ जो हाई एल्टीट्यूड्स पर इलाके हैं, जो कि ऊपर पहाड़ों के इलाके में पाए जाते हैं, उसके वाटर में चूँकि नॉर्मल मिनरल नहीं होते हैं, आयोडीन नहीं होते हैं, तो नमक की कमी होती है उसके वाटर में, तो उसके बॉडी में आयोडीन की कमी होती है। तो अब अगर आयोडीन की कमी है बॉडी में, तो ये क्या करते हैं, इस बॉडी को तो थायरॉक्सिन सिक्रीट करना है, लेकिन ये ज़बरदस्ती जब सिक्रीट करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, तो ये इसी तरह स्वेल हो जाते हैं, पुलअप हो जाते हैं यहाँ पर इसी तरह, ठीक है, तो वो सिक्रीट करते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। तो जो इलाके ऊपर पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ पे आबादी रहती है, तो उस इलाकों में ये बीमारी एंडेमिक होती है, इलाकाई होती है उस इलाके में। तो उस लोगों के लिए क्या होता है, जो आयोडाइज्ड वाटर होता है, आयोडाइज्ड यानी जिसमें क्या है, आयोडीन मिला पानी, आयोडीन नमक मिला पानी हो, वो उसके लिए यूज़फुल है कि वो पिया करे। तो ये क्या होगा, आयोडीन की कमी पूरी होगी और थायरॉक्सिन फिर नॉर्मली रिलीज़ होंगे, ठीक है। तो हमारे साथ ये क्या है, अगर कम अमाउंट में रिलीज़ होंगे तो गाइटर को भी काज करेंगे, ठीक है, साथ साथ में ये और भी जो मुख्तलिफ़ कॉम्प्लिकेशंस हैं वो काज करेंगे। हमारे साथ थायराइड ग्लैंड का दूसरा जो हार्मोन है वो क्या है, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हमारे साथ जो है, कैल्सिटोनिन ये क्या करता है, कैल्शियम आयंस की नॉर्मल लेवल को मेंटेन रखते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो कैल्शियम आयंस है ये डिपॉजिट करता है फ्रॉम